नमस्कार साथियों, मैं विक्रम सिंह चारण स्वागत करता हूं परिष्कार के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म परिष्कार वर्ल्ड पर। दोस्तों, हम सीईटी 2024 की महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। दोस्तों, इसके सेशन अपन 6 कंप्लीट कर चुके हैं और ये आज सेशन अपन लेंगे दोस्तों 7 नंबर। और सेशन नंबर 7 अपन शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये क्वेश्चन अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे, अत्यंत आपके लिए वैकेंसी में लाभदायक होंगे। सीटी हो सकता है आपके कुछ क्वेश्चन हूबहू दिख सकते हैं आपको। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों पर एक बार या 2 बार आप विशेष नजर से देखें। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ठीक है। तो आइए अपन जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है दोस्तों, मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे। 10, 7, 8 और 9। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूं आपको। मेंडल ने जब शुरू में अपने प्रयोग किए तो मेंडल के पास कितने लक्षण थे? टोटल 34। कितने थे दोस्तों? 34। और दोस्तों, वर्तमान में कितने बचे हैं? 7। कितने? 7 लिए तब कितने थे दोस्तों? 34। और वर्तमान में कितने बचे हैं? 7। और दोस्तों, मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए थे वो किए थे 1856 ईस्वी से लेकर 1863 ईस्वी तक, यानी लगभग कितने वर्ष? 7 वर्ष। कितने वर्ष दोस्तों? 7 वर्ष। तो मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए कितने विषम लक्षण चुने थे? कुछ तो पता चल गया आपको दोस्तों। 10, 7, 8, 9। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा? 7। दोस्तों, ध्यान रखना, मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षण चुने थे। कैसे? विषम। जैसे 1 नंबर अपन लेते हैं पौधे की लंबाई, तो लंबा बोना, लंबे का विषम कौन? बोना। उसी प्रकार फली का रंग, तो अपन ने हरा पीला। फली की आकृति, तो फूली हुई सिकुड़ी हुई। दोस्तों, बीज का रंग पीला हरा। बीज का आकार, तो दोस्तों गोल झुर्रीदार। और जो है पुष्प का रंग बैंगनी सफेद। और दोस्तों, लास्ट कौन सा लिया था उसने? पुष्प की स्थिति, अक्षीय और अंतस्थ। ऐसे कितने जोड़ी लिए थे दोस्तों? 7। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? 7। तो ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ग्रेगर जॉन मेंडल किस मूल के वैज्ञानिक थे? मतलब ग्रेगर जॉन मेंडल किस देश के थे दोस्तों? ऑस्ट्रियाई, रूसी, जर्मन मूल और ऑस्ट्रेलियाई मूल। दोस्तों, ध्यान रखना, जो ग्रेगर जॉन मेंडल थे इनका जन्म हुआ था दोस्तों 22 जुलाई 1822 ईस्वी में। 22 जुलाई 1822 ईस्वी में। दोस्तों, ध्यान रखना, ग्रेगर जॉन मेंडल है, इनका जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, ध्यान रखना, इनका जन्म कौन से देश में हुआ? ऑस्ट्रिया देश में। कौन से देश? ऑस्ट्रिया देश, जिसे आप दोस्तों चेक गणराज्य भी बोलते थे। चेक गणराज्य। क्या बोलते हैं? चेक गणराज्य। दोस्तों, ऑस्ट्रिया देश के हेजन ड्रॉप प्रांत के सिलिसियन ग्राम में हुआ था दोस्तों। कौन से गांव में हुआ? सिलिसियन गांव में। दोस्तों, कुछ बेसिक जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना इसको। 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया देश के हेजन ड्रॉप प्रांत के सिलिसियन गांव में किसका जन्म हुआ था दोस्तों? मेंडल का। और मेंडल दोस्तों, ध्यान रखना, कौन? मेंडल ब्रूनशेर में एक चर्च में क्या था दोस्तों? पादरी। जिस प्रकार हमारे देश में मंदिर में पुजारी, उसी प्रकार ध्यान रखना चर्च में पादरी कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। और दोस्तों, पादरी का कार्य क्या होता है? एक शिक्षक का, पढ़ाने का। पूजा पाठ का तो होता है दोस्तों, साथ में किसका होता है? शिक्षक का। तो कह सकते हैं मेंडल एक क्या है? शिक्षक। और दोस्तों, मेंडल एक शिक्षक था और मेंडल ने अपने प्रयोग किए 1856 से 1863 ईस्वी तक। और मेंडल अपने प्रयोग लेकर कहां जाता है दोस्तों? लंदन। तो उस समय मेंडल को वहां से भगा दिया जाता है। कहता, आप क्या प्रयोग लेके आए हो? आप तो एक नॉर्मल शिक्षक हो, सामान्य शिक्षक हो। दोस्तों, मेंडल के मरने के बाद लगभग 1900 ईस्वी में
मेंडल के प्रयोगों को जेनेटिक्स आनुवांशिकी पर वापस इनके प्रयोग किए जाते हैं और एकदम सत्य प्रयोग निकलते हैं। इसके लिए मेंडल को नोबेल पुरस्कार मिला मरने के बाद दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि जो सफल व्यक्ति है, जो बड़े विद्वान व्यक्ति है, उन्होंने जीवन को न्योछावर किया। एक तरह से अपन सोचते हैं उन्होंने जीवन में सुख लिया है, उन्होंने जीवन को क्या किया दोस्तों, न्योछावर। तो ध्यान रखना, ये किसके बारे में था दोस्तों, मेंडल के बारे में। और मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था, मटर के पौधे पर, पाइसम सेटाइवम। तो दोस्तों ध्यान रखना, मेंडल कौन से देश, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं दोस्तों, ऑस्ट्रिया। तो ऑस्ट्रियाई मूल के थे मेंडल। कहां के थे दोस्तों, ऑस्ट्रियाई मूल के। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 183, गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में निम्नलिखित सम्मिलित होते हैं। गुणसूत्र की संरचना में कौन कौन सम्मिलित होते हैं, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन, आरएनए हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए आरएनए, डीएनए आरएनए व हिस्टोन प्रोटीन। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। गुणसूत्र की संरचना में डीएनए भी सम्मिलित होते हैं, आरएनए भी सम्मिलित होते हैं कुछ, और हिस्टोन प्रोटीन भी सम्मिलित होती है। और गुणसूत्र में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हिस्टोन प्रोटीन, ये तो सबको पता है आपको। तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। बिल्कुल दोस्तों, तो इसका ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन ए एमआरएनए, ऑप्शन बी टीआरएनए, ऑप्शन सी छोटे नाभिकीय, ऑप्शन डी विजातीय नाभिकीय एचएनआरएनए। तो दोस्तों ध्यान रखना, किस प्रकार का आरएनए प्रसंस्करण में भाग लेता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऑप्शन बी टीआरएनए, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, छोटे बेंच क्वालिटी एजुकेशन पुरस्कार की क्या है दोस्तों विशेषता। पीएसआई के, जीके प्लस हिंदी के दोनों के बेंच प्रारंभ होने आने वाले सोमवार को, और ये नए बिल्कुल नए बेंच है दोस्तों, ध्यान रखना। और भी अधिक आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीएनए की संरचना के द्विकुंडली मॉडल हेतु एक्स किरणें विवर्तन के आंकड़े दिए। यानी द्विकुंडलित मॉडल में एक्स किरणें विवर्तन के आंकड़े किस वैज्ञानिक ने दिए थे दोस्तों, जेम्स वाटसन द्वारा, फ्रांसीसी क्रिक द्वारा, जेम्स वाटसन व फ्रांसीसी क्रिक द्वारा, वे मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन द्वारा। तो दोस्तों ध्यान रखना, द्विकुंडलित मॉडल किसने दिया था, वाटसन व क्रिक ने, वाटसन व क्रिक ने। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, वाटसन व क्रिक ने, लेकिन एक्स किरणें विवर्तन के आंकड़े किसने दिए थे दोस्तों, मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राइट डी। द्विकुंडलित मॉडल तो दिया वाटसन व क्रिक ने, लेकिन इसमें एक्स किरणें आंकड़े, विवर्तन के आंकड़े किसने दिए थे दोस्तों, मॉरिस विल्किंस व रोजालिंड फ्रैंकलिन ने। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं। विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं एलील्स, क्रोमेटिड, पुनर्योजन और सहलग्नता। तो दोस्तों ध्यान रखना, विपर्यासी लक्षणों के युग्म को कोडित करने वाले जीन कहलाते हैं क्या दोस्तों, एलील्स। क्या कहलाते हैं, एलील्स। दोस्तों एलील्स किसे कहते हैं, एक ही लक्षण के, किसके दोस्तों, एक ही लक्षण के दो या दो से अधिक क्या हो दोस्तों, विकल्प हो। दो या दो से अधिक क्या हो दोस्तों, विकल्प हो, उसको क्या बोलेंगे दोस्तों, एलील। जैसे एक लक्षण में लेता हूं लंबाई, क्या लेता हूं दोस्तों, लंबाई। एक लक्षण में क्या लेता हूं, लंबाई। इस लंबाई के ध्यान रखना दो विकल्प होंगे, एक तो दोस्तों कौन, लंबा, और एक कौन होगा दोस्तों, बोना। एक कौन, लंबा, एक कौन, बोना। तो बताओ, एक से अधिक विकल्प हो गए ना, एक लंबा, और लंबे को अपन ने मेंडल के प्रयोगों में कैपिटल टी से दर्शाएंगे और बोने को स्मॉल टी से। लंबा होगा कैपिटल वाला, वो होगा प्रभावी दोस्तों, कैसा होगा, प्रभावी। और स्मॉल वाला कैसा होगा, अप्रभावी। प्रभावी का मतलब अगर ये दोनों मिलेंगे, कैपिटल टी व स्मॉल टी, तो पौधा लंबा ही होगा दोस्तों। कैसा होगा पौधा, लंबा। पौधा कैसा होगा दोस्तों, लंबा। लेकिन कैसा लंबा होगा, अशुद्ध या विषम युग्मजीय लंबा। अशुद्ध या विषम युग्मजीय लंबा, शुद्ध लंबा नहीं होगा दोस्तों। क्यों, क्योंकि इसमें किसके गुण आ रहे हैं, अप्रभावी जीन यानी बोनेपन के गुण आ रहे हैं। लेकिन प्रभावी कौन है, कैपिटल टी। तो लंबा प्रभावी है, इसलिए ध्यान रखना पौधा कैसा होगा दोस्तों, लंबा। समझ गए, प्रभावी अपना प्रभाव दर्शाता है।
तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन हो जाएगा? एलील्स, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम ... के अवलोकनों पर आधारित है। यह क्वेश्चन कहना चाह रहा है दोस्तों, मेंडल का स्वतंत्र अफ्यून का नियम किस पर आधारित है? एकल संकर संकरण पर, द्विसंकर संकरण पर, परीक्षण संकरण पर और बेक संकरण पर। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्वतंत्र अफ्यून का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मेंडल ने 2 लक्षण लिए थे। कितने लक्षण दोस्तों? 2 लक्षण। 2 लक्षण, लक्षण फर्स्ट व लक्षण सेकंड। दोस्तों ध्यान रखना, लक्षण जो फर्स्ट लिया था मेंडल ने, वो इस किसके स्वतंत्र अफ्यून नियम में? बीज का रंग, बीज का रंग। और दोस्तों ध्यान रखना, लक्षण सेकंड लिया था बीज की आकृति या आकार, बीज की आकृति या आकार। तो 2 लक्षण लेने वाले को अपन बोल देंगे द्विसंकरण और 1 लक्षण लेने वाले को बोल देंगे एकल संकरण। जैसे पौधे की एक लंबाई ले ली अपन ने, तो वो कौन हो जाएगा? एकल संकरण। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अपन ने 2 लक्षण लिए, एक बीज का रंग और बीज की आकृति। तो ऑप्शन इसका कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है? अपूर्ण प्रभाविता का उदाहरण है मतलब जिसमें प्रभावी अपना लक्षण दर्शा नहीं पाया, उसे अपन क्या बोलते हैं दोस्तों? अपूर्ण प्रभाविता। मतलब कोई ना कोई कारण रहा है दोस्तों, तभी वो अपना प्रभाव दर्शा नहीं पाया। मटर, पपीता, स्नैपड्रैगन और टमाटर। तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? स्नैपड्रैगन, ऑप्शन सी। दोस्तों ध्यान रखना, मेंडल ने स्नैपड्रैगन पर प्रयोग किया, तो इसने क्या किया दोस्तों? एक लाल पुष्प, तो लाल पुष्प को अपन किससे दर्शाते दोस्तों? रेड। और एक सफेद पुष्प, इसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल आर। यानी लाल कैसा होगा दोस्तों? प्रभावी, कैपिटल हमेशा प्रभावी, स्मॉल दोस्तों ए प्रभावी। जब इस दोनों को मिलाया तो आपके अनुसार पुष्प कैसा होना चाहिए दोस्तों? प्रभाविता नियम के अनुसार तो लाल होना चाहिए। कैसा? शुद्ध लाल या विषम युग्मजी लाल। तो दोस्तों ध्यान रखना, ऐसा नहीं हुआ। इस समय पौधे जो ध्यान रखना, इसके पुष्प थे वो कैसे हुए थे दोस्तों? गुलाबी। अब बताओ, गुलाबी कहीं अपन ने लिया था क्या? एक तो लाल लिया, एक सफेद लिया, फिर गुलाबी कैसे हुआ? यानी अपूर्ण प्रभाविता, कहीं ना कहीं कोई लक्षण इसमें आया है, प्रभावी लक्षण अपना प्रभाव इसमें दर्शा नहीं पाया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? स्नैपड्रैगन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, छोटे बेंच क्वालिटी एजुकेशन किसकी विशेषता है दोस्तों? परिष्कार की। डिप्टी जेलर जीके प्लस हिंदी के बेंच भी दोस्तों क्या हो रहे हैं? प्रारंभ हो रहे हैं। पीएसआई जीके प्लस हिंदी के बेंच भी दोस्तों क्या हो रहे हैं? प्रारंभ हो रहे हैं। नए बेंच जो है प्रारंभ हो रहे हैं दोस्तों, ये कब? आने वाले सोमवार को। किस किस के नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं? एक तो डिप्टी जेलर का दोस्तों और एक पीएसआई का। बिल्कुल दोस्तों, आप तो जितना जल्दी हो सकते हैं परिष्कार ऑफलाइन में आप क्या लें? एडमिशन लें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजनी सार डीएनए से संबंधित नहीं है? ऐसा कौन सा दोस्तों नाइट्रोजनी सार है जो डीएनए से संबंधित नहीं है? एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन, साइटोसिन। तो दोस्तों ध्यान रखना, डीएनए में दोस्तों ध्यान रखना कौन कौन से नाइट्रोजनी सार होते हैं? तो एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है थाइमिन और एक होता है दोस्तों साइटोसिन। तो इसका मतलब ये 4 किस्में होते हैं डीएनए में। तो अपने पास कौन कौन सा? एडेनिन बिल्कुल होता है, ग्वानिन बिल्कुल होता है, साइटोसिन बिल्कुल होता है, यूरेसिल इसका मतलब ये नहीं है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? यूरेसिल। दोस्तों ध्यान रखना, यूरेसिल किस में होता है? आरएनए में। इस थाइमिन की जगह दोस्तों आरएनए में कौन हो जाता है? यूरेसिल। कौन हो जाता है? यूरेसिल दोस्तों। कौन हो जाता है? यूरेसिल। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, यूरेसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रोटीन संश्लेषण में कौन से घटक अपना योगदान देते हैं? ऐसे कौन है दोस्तों जो प्रोटीन के निर्माण में अपने योगदान देते हैं? न्यूक्लियस, राइबोसोम, ऑप्शन बी न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक झिल्ली, अगला ऑप्शन राइबोसोम और लास्ट ऑप्शन राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम तथा माइटोकॉन्ड्रिया। तो दोस्तों ध्यान रखना एक बात, ये किसकी कर रहा है? कोशिका की। यानी कोशिका में से कौन कौन से कोशिकांग है जो प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं दोस्तों? न्यूक्लियस बिल्कुल सही बात है, राइबोसोम बिल्कुल सही बात है, एंडोप्लाज्मिक झिल्ली बिल्कुल सही बात है। ये तीनों किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? किसका? प्रोटीन का।
प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बी। माइटोकॉन्ड्रिया तो ऊर्जा देता है, इसका लेना देना ही नहीं है। केवल राइबोसोम, अच्छा इसके साथ और भी ऑप्शन आ रहे हैं, और इन दोनों के न्यूक्लियस और राइबोसोम, तो ध्यान रखना ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ट्राइसोमी ग्रसित मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है क्रोमोसोम। दोस्तों ध्यान रखना मोनोसोमिक का मतलब क्या होता है, मैं कुछ आपको टर्म्स बता देता हूँ साइंस की, है ना। मोनोसोमी का मतलब होता है जैसे कोई भी गुणसूत्र है, गुणसूत्र हमेशा जोड़े में होते हैं, ऐसे दो, यहाँ एक्स 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 वाई। अगर मान लो यहाँ से एक गुणसूत्र गायब हो जाए या यहाँ से एक गुणसूत्र गायब हो जाए तो क्या हो जाएगा? एक्स ओ एक्स ओ। इसके मतलब इसमें एक एक गुणसूत्र ही आ रहा है, जोड़ी में एक एक ही आ रहा है, ध्यान रखना, इसे बोलेंगे मोनोसोमी। ट्राइसोमी मतलब दोस्तों तीन आ जाना, एक्स एक्स वाई एक्स वाई वाई, मैं बात समझ रहे हो ना, तीन गुणसूत्र, तो इसे बोलते हैं ट्राइसोमी। इसका मतलब ट्राइसोमी में कितने होंगे? तीन। अच्छा नॉर्मल मनुष्य में कितने होते हैं? 46, 44 प्लस एक्स एक्स या एक्स वाई। एक्स एक्स है तो दोस्तों वो कौन हो जाएगी? एक्स एक्स है तो वो महिला, एक्स वाई है तो वो पुरुष दोस्तों, है ना, ध्यान रखना। लेकिन दोस्तों ये अपन को क्या पूछ रहा है? ट्राइसोमी, यानी इसमें चेंज होगा कुछ, एक्स एक्स वाई और 44 प्लस एक्स एक्स वाई, टोटल गुणसूत्र कितने हो गए दोस्तों? 47। तो इसका मतलब गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों? 47, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑन्कोजीन इनमें से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ऑन्कोजीन इनमें से किसके विकास के लिए उत्तरदायी है? कैंसर, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो दोस्तों ध्यान रखना ऑन्कोजीन, दोस्तों ध्यान रखना कैंसर के लिए, किसके लिए? कैंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं बता देता हूं आपको, शिक्षक ग्रेड फर्स्ट व सेकंड, शिक्षक ग्रेड फर्स्ट व सेकंड, फर्स्ट पेपर व सभी विषय प्रारंभ हो चुके हैं, नए बेंच प्रारंभ होने जा रहे हैं। और कब से हो रहे हैं दोस्तों? आने वाले सोमवार को। और परिष्कार की विशेषता है दोस्तों छोटे बेंच व क्वालिटी कोचिंग, ये किसकी विशेषता है दोस्तों? परिष्कार की। तो परिष्कार में दोस्तों आने वाले सोमवार को शिक्षक ग्रेड फर्स्ट व सेकंड के नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं। और अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए ना ऑनलाइन कोर्स वगैरह की, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके जरूर पूछें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्परिवर्तन किसके कारण नहीं होता है? उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का मतलब होता है दोस्तों, उत्परिवर्तन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? किसके कारण नहीं होता है? उत्परिवर्तन का मतलब होता है आकस्मिक परिवर्तन। कई बार कोई छोटा बच्चा माँ के गर्भ में शिशु, है ना, ध्यान रखना 5 महीने तक अच्छी वृद्धि कर रहा होता है, लेकिन अचानक शिशु में कोई परिवर्तन आ जाता है। मान लो उसका हाथ विकास नहीं हुआ, ध्यान रखना, या उसके पैर में विकास नहीं हुआ, किसी भी कारण आकस्मिक जो परिवर्तन होते हैं दोस्तों उनको अपन क्या बोलते हैं? उत्परिवर्तन। ये किसके कारण नहीं होता दोस्तों? पराबैंगनी प्रकाश, अवरक्त प्रकाश, एक्सरे, गामा किरणें। तो दोस्तों ध्यान रखना अवरक्त प्रकाश के कारण जो है उत्परिवर्तन नहीं होता। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पॉलीन्यूक्लियर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पीएच और पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट PAN है, ये दोनों दोस्तों क्या है? वायु प्रदूषक है। ऑप्शन बी कैंसर कारक पदार्थ है। ऑप्शन सी उत्परिवर्तन पदार्थ है। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ध्यान रखना ये वायु प्रदूषक भी होते हैं PH और PN, ये कैंसर कारक पदार्थ भी होते हैं, ये उत्परिवर्तन पदार्थ भी होते हैं, इसका मतलब उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मंगोलता युक्त बालक है, ऐसे कौन से बालक है जो मंगोलता युक्त है दोस्तों? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सुपरमेल। दोस्तों ध्यान रखना कौन कौन से? टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और सुपरमेल। कौन सा ऐसा मंगोलता युक्त बालक है? दोस्तों ध्यान रखना मैंने एक दिन शॉर्ट ट्रिक बताई थी आपको, नर क्लाइंट को पटाने में जो ये सिंड्रोम है, गुणसूत्रीय विकार, नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं, नर क्लाइंट को पटाने में कमजोर होते हैं। किस में दोस्तों कमजोर होते हैं? एड में। इसलिए ज्यादातर एड किसके द्वारा किए जाते हैं? हीरोइन के द्वारा।
लड़कियों के द्वारा। क्यों? क्योंकि नर क्लाइंट को पटाने में क्या होते हैं दोस्तों, कमजोर। नर का मतलब टर्नर, क्लाइंट का मतलब क्लाइनफेल्टर, पटाऊ मतलब पटाने का मतलब पटाऊ, कमजोर मतलब डाउन, और एड का मतलब एडवर्ड। दोस्तों नर में यानी टर्नर में एकमात्र ऐसा है जिसमें 45 गुणसूत्र होते हैं, बाकी सब में दोस्तों कितने होते हैं, 47, इसमें 45। एक बात तो अपन को ये पता चल गई। ये क्या पूछ रहा है, मंगोलता। दोस्तों ध्यान रखना, मंगोलता होता है वो किसके कारण होता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम। किसके कारण है, डाउन सिंड्रोम। तो इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन बी। दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पर मैंने आपको बताया कमजोर का मतलब डाउन, कमजोर का मतलब डाउन, और जो व्यक्ति डाउन टू अर्थ रहता है वो हमेशा 21 गुणों वाला व्यक्ति होता है। दोस्तों ध्यान रखना, यानी 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण दोस्तों कौन सा डाउन सिंड्रोम होता है, और इससे मंगोलता युक्त बालक कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखना 21वें, यानी वहां पर XX के साथ एक गुणसूत्र क्या आएगी, और अधिक मात्रा आएगी। दोस्तों कौन से गुणसूत्र में जोड़े में, 21वें जोड़े में। ओके ध्यान रखना, इसमें ट्राइसोमी हो जाती है जिसके कारण दोस्तों इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं, 47, किसमें, डाउन सिंड्रोम में। इसे मंगोलता युक्त बालक कहते हैं। ऐसे बालक दोस्तों ध्यान रखना, इनका कद छोटा होता है, इनकी आंखें छोटी होती है, और इनका मुंह बड़ा होता है दोस्तों, और इनका जो नाक होता है वो चपटा फ्लैट होता है दोस्तों, नोज फ्लैट। ध्यान, ऐसे बालक आपको दिखे होंगे दोस्तों, वो बालक कौन से होते हैं, मंगोलता युक्त बालक होते हैं। ऐसे कौन से सिंड्रोम से पीड़ित होते हैं दोस्तों, डाउन सिंड्रोम से। कौन से सिंड्रोम से, डाउन सिंड्रोम से। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है बंध्य महिला, बंध्य पुरुष, सुपरमेल, मंद बुद्धि। तो दोस्तों आपके अनुसार कौन सा आंसर हो सकता है, टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति होता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, टर्नर सिंड्रोम अभी मैंने बताया था, इसमें कितने गुणसूत्र होते हैं दोस्तों, 45, यानी इसमें लिंग गुणसूत्र में क्या होती है दोस्तों, लिंग गुणसूत्र कौन सा होता है दोस्तों, 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा। तो दोस्तों 44 प्लस इसमें 23वें जोड़े में एक गुणसूत्र की, ध्यान रखना, सॉरी ट्राइसोमी नहीं, ध्यान रखना दोस्तों ये गलत है ना। दोस्तों ध्यान रखना, इसमें मोनोसोमी होती है। कैसी होती है, मोनोसोमी। अगर दोस्तों ट्राइसोमी होगी तो 47 हो जाएगा, इसमें कितने हैं, 45, यानी 23वें जोड़े में ध्यान रखना क्या होती है दोस्तों, मोनोसोमी, यानी X और O, एक X गुणसूत्र की क्या आ जाती है, कमी। और दोस्तों ये रोग जो है, ये सिंड्रोम जो है, टर्नर सिंड्रोम में किस में होता है दोस्तों, मादा में, यानी पुरुष वाले मामले तो क्या हो गए, गलत। अब कौन बची, महिला मादा। और ऐसी मादा होती है दोस्तों ध्यान रखना जिसमें लिंग गुणसूत्र में मोनोसोमी होती है, एक X गुणसूत्र की दोस्तों क्या होता है, कमी होती है। ऐसी महिला में ध्यान रखना दोस्तों किसके लक्षण आने लग जाते हैं, पुरुष के। ऐसी महिला ध्यान रखना, स्तनों का विकास कम होता है, ब्रेस्ट का विकास डेवलप कम होता है दोस्तों, और इसमें मासिक चक्र में अनियमितता या अनियंत्रित हो जाते हैं दोस्तों। ऐसी महिला कैसी रह सकती है, बंध्य महिला। तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, परिष्कार, क्वालिटी, एजुकेशन तो है ही है, साथ में छोटे बेंच भी परिष्कार की क्या है दोस्तों, विशेषता। नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं परिष्कार में दोस्तों, कब से हो रहे हैं दोस्तों, सोमवार से। और जो ये नए बेंच सोमवार से प्रारंभ हो रहे हैं ये दोस्तों किस किस के हो रहे हैं, सीईटी के, पटवार के, सीईटी के, पटवार के और एलडीसी के। ये दोस्तों नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं कब से, सोमवार से। और भी अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों आपको तो इस नंबर पर आप संपर्क करें। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है ड्रोसोफिला में, कॉक्सीनिया में, मेलांड्रियम में, पक्षी और तितलियों में। तो दोस्तों ध्यान रखना, पक्षी और तितलियों में ZZ प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है। दोस्तों ZW किस में पाया जाता है, मादा में। जैसे अपने गुणसूत्र होता है ना मादा में XX, उसी प्रकार पक्षी व तितलियों में ZW। और पुरुषों में ध्यान रखना, इसके नर में दोस्तों ध्यान रखना क्या पाया जाता है, ZZ। जैसे अपने पुरुष में क्या पाया जाता है, नर में XY, उसी प्रकार तितलियों में, पक्षियों के नर में ZZ गुणसूत्र होते हैं और इसमें ZW होते हैं। समझ गए दोस्तों ये चीज। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट दोस्तों, मनुष्य में शिशु के लिंग का निर्धारण किसके द्वारा होता है। दोस्तों आप सबको पता है, इधर मादा XX, मादा XX दोस्तों, इसका संकरण अपन किससे करा देंगे, नर से यानी XY से। तो लिंग का निर्धारण किससे होता है, नर से यानी पिता से।
अगर वाई गुणसूत्र पिता का आता है तो किसका जन्म होगा दोस्तों, लड़कों का, लड़के का, है ना। और एक्स गुणसूत्र आता है तो दोस्तों किसका होगा, लड़की का। किसका होगा, लड़की का। तो दोस्तों किसके द्वारा लिंग का निर्धारण होता है, पिता के द्वारा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, टर्नर और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 46, 47, 47, 46, दोनों में 44 और दोनों में 46। तो दोस्तों आप में से कुछ ज्यादातर विद्यार्थी 47 व 45 नहीं मिल रहा है तो 46 की तरफ भी जा सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखना वो होता है हेटेरोसोम, ये ऑटोसोम की पूछ रहा है, ये ध्यान रखना किसकी पूछ रहा है, ऑटोसोम। ध्यान रखना जो नॉर्मल गुणसूत्र होते हैं ऑटोसोम 44 दोनों में महिला हो चाहे पुरुष सेम रहते हैं, प्लस नर में क्या हो जाता है एक्स वाई, वे मादा में क्या हो जाएगा दोस्तों, वे मादा में क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स एक्स। हेटेरोसोम होते हैं ये कौन होते हैं दोस्तों, हेटेरोसोम। ये पूछ रहा है ऑटोसोम की, तो ऑटोसोम तो दोनों में कौन से 44 होगा, चाहे टर्नर हो चाहे क्लाइनफेल्टर। तो ध्यान रखना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 44, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अब दोस्तों ध्यान रखना सबके सब, टर्नर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र थे, 45, और क्लाइनफेल्टर में दोस्तों कितने थे, 47। इसमें मोनोसोमी हुई थी 44 प्लस XO, इसमें दोस्तों ट्राइसोमी हुई थी 44 प्लस XXY, XXY। दोस्तों ये रोग मादा में होता है और क्लाइनफेल्टर किसमें होता है दोस्तों, नर में। किसमें, नर में। क्लाइनफेल्टर में दोस्तों ध्यान रखना नर में किसके लक्षण आने लग जाते हैं, महिलाओं के। यानी दोस्तों ध्यान रखना महिला जो नर है उसमें भी स्तनों का विकास होने लग जाएगा। और ध्यान रखना दोस्तों नर की जो आवाज है वो कैसी होने लग जाएगी, पतली। ध्यान रखना तो नर की आवाज पतली हो जाएगी और नर में स्तनों का डेवलप यानी ब्रेस्ट का डेवलप हो जाएगा। तो वो कौन सा सिंड्रोम है, क्लाइनफेल्टर। और टर्नर किसमें होता है दोस्तों, मादा में। जस्ट अभी चर्चा की अपन ने दोस्तों, मादा में ब्रेस्ट का विकास कम होगा और मादा में मासिक चक्र अनियमित हो जाएंगे और महिला बाध्य भी यानी बांझ हो सकती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स और वाई गुणसूत्र है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक्स और वाई गुणसूत्र है, केवल आकृतिक रूप से समान, केवल आकृतिक रूप से भिन्न, केवल आकृतिक रूप से भिन्न, आकृतिक और साथ ही आनुवंशिकी रूप से भिन्न, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक्स और वाई गुणसूत्र आनुवंशिक रूप से तो भिन्न होते ही हैं। एक्स से कौन होती है दोस्तों, लड़की, और वाई से कौन होता है दोस्तों, लड़का। एक्स से कौन होती है दोस्तों, लड़की, वाई से कौन होता है, लड़का। बताओ आनुवंशिक रूप से तो भिन्न है, ठीक है, लक्षण भी अलग अलग। आकृतिक रूप से भी भिन्न होता है, बिल्कुल सही, ऑप्शन सी दोस्तों। एक्स गुणसूत्र जो होता है बड़ा होता है, वाई गुणसूत्र दोस्तों कैसा होता है, छोटा। एक्स गुणसूत्र की अपेक्षा वाई गुणसूत्र क्या होता है दोस्तों, छोटा। और वाई गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र का 1/3 होता है दोस्तों, 1/3। तो समझ गए ना, आकृतिक रूप से क्या हो गया दोस्तों, भिन्न। तो इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों, छोटे बेंच, क्वालिटी एजुकेशन, क्वालिटी कोचिंग, ये किसकी विशेषता है दोस्तों, परिष्कार की। और दोस्तों सीईटी के ग्रेजुएशन लेवल व 12th लेवल के भी नए बेंच प्रारंभ होने जा रहे हैं आने वाले सोमवार के दिन दोस्तों। और प्रिंटेड नोट्स, परिष्कार बैग, टेस्ट सीरीज, ये ऑफलाइन कोर्स के साथ आपको निःशुल्क दिए जाएंगे दोस्तों, निःशुल्क बिल्कुल। और ध्यान रखना और भी अधिक आपको जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप इस नंबर पर संपर्क करें, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो पढ़ रहे हैं वो क्या है, जंतु से प्राप्त रेशे का उदाहरण है। जंतु से प्राप्त, कपास, क्या कपास जंतु से प्राप्त होता है क्या, है ना, ये तो किससे होता है, पादप से। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर एक रेशा है दोस्तों, क्या है, रेशा। नाइलॉन, हेक्सामेथिल डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के 6 अणु से किसका निर्माण होता है, यानी नाइलॉन 66। तो ये भी एक किससे रेशा प्राप्त हो रहा है, पादप से। रेशम दोस्तों ध्यान रखना, रेशम किससे प्राप्त होता है, जंतु से। रेशम कीट पढ़ते हो ना, रेशम कीट, तो दोस्तों ध्यान रखना ये किससे प्राप्त होता है, रेशम से। तो जंतु से प्राप्त रेशा कौन है, रेशम। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इंसुलिन पाई जाती है दोस्तों, पहले
इंसुलिन को प्राप्त किया जाता था वो किया जाता था गाय के छोटे बछड़ों, मतलब छोटे बछड़ों से किसको प्राप्त किया जाता था दोस्तों? इंसुलिन को। लेकिन वर्तमान में पादपों से भी इंसुलिन को प्राप्त किया जाता है। अमेरिका की एक कंपनी थी लिली लिली, ध्यान रखना, उसने पादपों से भी किसको प्राप्त किया दोस्तों? इंसुलिन को। और मानव इंसुलिन को हुमलिन बोलते हैं, जिसकी खोज 1982 में हुई। इसमें ई कोलाई बैक्टीरिया का उपयोग किया जाता है और हुमलिन का उपयोग, ध्यान रखना, मधुमेह के इलाज यानी डायबिटीज मेलिटस के इलाज के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इंसुलिन पाई जाती है आलू के ट्यूबर में, अदरक के प्रकंद में, डहेलिया के गांठदार मूलों में और प्याज के वल्म में। तो दोस्तों ध्यान रखना, इंसुलिन पाई जाती है किसमें? डहेलिया के गांठदार मूलों में। डहेलिया के गांठदार मूलों में कौन पाई जाती है दोस्तों? इंसुलिन पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस जीव को किसान का सच्चा मित्र एवं सहायक कहते हैं? अच्छा, ये तो सबको पता है दोस्तों, बच्चे बच्चे को पता है। किसान का सच्चा मित्र व सहायक किसे कहते हैं? कॉकरोच, केचुआ, मधुमक्खी, मक्खी। तो दोस्तों ऑप्शन बी राइट, केचुए को किसान का सच्चा मित्र कहते हैं। वो अपशिष्ट खाकर खाद का निर्माण करते हैं, इसलिए किसान का क्या कहते हैं दोस्तों? उसे सच्चा मित्र। ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? वर्मी कंपोस्टिंग के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? लाल कर्मी, चपटे कर्मी, राउंड मतलब गोल कर्मी और फीता कर्मी। तो दोस्तों ध्यान रखना, लाल कर्मी का उपयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों? वर्मी कंपोस्टिंग के लिए किसका उपयोग किया जाएगा? लाल कर्मी का। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कौन सा ऐसा फल है जिसमें असली फल भी और दिखावटी फल भी मौजूद है? ऐसा कौन सा फल है जो असली फल भी है और दिखावटी फल भी उसमें मौजूद है? केला, बादाम, आम, काजू। तो दोस्तों ध्यान रखना, जिसमें असली फल भी है और दिखावटी फल भी है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों काजू, ऑप्शन डी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड के नए बेंच भी प्रारंभ होने जा रहे हैं आने वाले सोमवार को। रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड। और दोस्तों ध्यान रखना, पात्रता व मेन दोनों के भी फाउंडेशन बेंच में आप साथ तैयारी कर सकते हो। हमने एक फाउंडेशन बेंच चलाया जिसमें विद्यार्थियों को ज्यादा आर्थिक हानि न हो, तो उसमें हम सम्मिलित रूप से तैयारी करवा देंगे दोनों। ध्यान रखना, रीट लेवल फर्स्ट व सेकंड नए बेंच प्रारंभ हो रहे हैं आने वाले सोमवार को। और भी अधिक जानकारी चाहिए दोस्तों, इस नंबर पर आप क्या कर लें? संपर्क कर लें। यह नंबर याद रख लो दोस्तों, 8875008871। एक और नंबर है दोस्तों 8875008872। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोयर से प्राप्त किया जाता, कोयर किस से प्राप्त किया जाता है? दोस्तों पहले बात तो मैं आपको बता देता हूं, कोयर एक रेशा होता है दोस्तों। क्या होता है? रेशा। क्या होता है? रेशा। ये किस से प्राप्त होता है? सागौन से, चंदन से, नारियल फाइबर से, देवदार के पेड़ से। तो दोस्तों ध्यान रखना, कोयर एक क्या होता है? रेशा। और ये किस से प्राप्त किया जाता है? कोई रेशा, ध्यान रखना, नारियल फाइबर से प्राप्त किया जाता है। इसका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, यानी नारियल फाइबर। इससे कौन प्राप्त किया जाता है दोस्तों? कोयर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, लाख होता है दोस्तों जंतु उत्पाद, पादप उत्पाद, कवक उत्पाद, एक प्रकार का लार्वा। तो ध्यान रखना, लाख होता है दोस्तों, ध्यान रखना, लाख के क्या होता है? पादप होता है क्या? नहीं दोस्तों। कवक होता है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक प्रकार का लार्वा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। लाख ध्यान रखना क्या होता है? जंतु। ध्यान रखना दोस्तों, जंतु उत्पाद। लाख कौन होता है दोस्तों? जंतु उत्पाद। ऑप्शन ए राइट। लार्वा मतलब दोस्तों छोटी अवस्था, लार्वा हो सकती है लेकिन वो छोटी अवस्था है ना, लेकिन जंतु के अंदर ही तो लार्वा आएगा, इसलिए जिसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? जंतु उत्पाद, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सुमेलित कीजिए। एक बार ऑप्शन देख लो आप लोग, इनको सुमेलित करना सही दोस्तों। कुनेन के सामने पत्तियां दे रखी है, डिजिटेलिस के सामने फल दे रखा है, रेवोल्फिया के सामने तने की छाल दे रखी है और हेरोइन के सामने दोस्तों जड़ दे रखा है। तो आपके अनुसार कौन सा हो सकता है ऐसा? तो आप लोग
इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश की होगी। अपन देखते हैं इसको। कुनेन दोस्तों ध्यान रखना तने की छाल से प्राप्त होता है। सिनकोना पादप, कुनेन, सिनकोना इसका कुनेन का वैज्ञानिक नाम है, ध्यान रखना। तो कुनेन तने की छाल से प्राप्त किया जाता, बिल्कुल सही बात है। डिजिटेलिस दोस्तों ध्यान रखना, डिजिटेलिस होता है वो दोस्तों प्राप्त किया जाता किससे? पत्तियों से। किससे? पत्तियों से। और दोस्तों ध्यान रखना आपके हेरोइन, ध्यान रखना कौन सा हो? हेरोइन दोस्तों ध्यान रखना, हेरोइन किससे प्राप्त किया जाएगा? हेरोइन से पहले अपन किसको देखते हैं दोस्तों? रोवाल्फिया। दोस्तों ध्यान रखना रोवाल्फिया किससे प्राप्त किया जाएगा? जड़ से। किससे? जड़ से। और दोस्तों ध्यान रखना हेरोइन किससे प्राप्त होता है? हेरोइन होता है फल भाग से प्राप्त। किस भाग से? फल भाग से। तो कुनेन दोस्तों तने की छाल भाग से प्राप्त होता है। डिजिटेलिस दोस्तों ध्यान रखना पत्तियों के भाग से प्राप्त होता है, ध्यान रखना। रेवोल्फिया दोस्तों ध्यान रखना जड़ भाग से प्राप्त होता है। और हेरोइन दोस्तों पौधे के फल भाग से प्राप्त होता है। ऐसा कौन है जो इनमें से मिल रहा है? तो अपन देखते हैं 3, 1, 4, 2, ऑप्शन बी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। ध्यान रखना दोस्तों, देख सकते हो फर्स्ट में कौन हो गया दोस्तों? 3, सेकंड में कौन हो गया? फर्स्ट, थर्ड में कौन हो गया? फोर्थ, और फोर्थ में कौन हो गया दोस्तों? सेकंड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मशरूम क्या है? मशरूम क्या है दोस्तों? मशरूम, मशरूम एक कवक है, एक जीवाणु है, एक पादप है, एक प्राणी है। दोस्तों ध्यान रखना मशरूम एक क्या है? कवक। क्या है दोस्तों? कवक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कवक। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सेबेसियस ग्रंथियां पाई जाती है। सेबेसियस ग्रंथियां दोस्तों ध्यान रखना त्वचा में पाई जाएगी जो तेल का स्त्रवण करती है। दोस्तों सेबेसियस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? कहाँ? त्वचा में। और किसका स्त्रवण करेगी दोस्तों? तेल की। और ध्यान रखना पसीने का स्त्रवण कौन सी ग्रंथि करती है? स्वेद ग्लैंड, यानी स्वेट ग्लैंड। ध्यान रखना किसका स्त्रवण करती है? पसीने का। और दोस्तों तेल का स्त्रवण कौन करती है? सेबेसियस ग्रंथियां। दोस्तों ध्यान रखना जो तेल ये अपन कहते हैं ना ऑयली स्किन दोस्तों, वो कौन स्त्रावित करता है? सेबेसियस ग्रंथियां। ये कहाँ पाई जाती है? स्तनियों की त्वचा में, एपिडर्मिस में, स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में, आमाशय की एपिथेलियम में, आंत की। आज एक तो बात ये दोनों तो काट ही दो, आमाशय आंत। अब अपन को तो बात करनी त्वचा की। अब 2 ऑप्शन अपने पास किसके बच गए? त्वचा। डर्मिस शब्द होता है दोस्तों त्वचा के लिए लगता है। त्वचा के लिए कौन सा शब्द लगता है? डर्मिस। डर्मेटोलॉजी, समझ गया ना मेरी बात? इस प्रकार तो एपिडर्मिस मतलब बाहर वाले भाग में केवल, अच्छा बाहर वाले भाग में होगी की ग्रंथियां? एक तो होगा नहीं। त्वचा की डर्मिस में, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी दोस्तों राइट आंसर। स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में कौन होती है? सेबेसियस ग्रंथियां। ऑप्शन बी राइट आंसर। तो दोस्तों ध्यान रखना स्कूल व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड के वाणिज्य वर्ग के भी पेपर सेकंड क्या हो चुके हैं दोस्तों? स्टार्ट हो चुके हैं। और ध्यान रखना अपने ऑफलाइन क्लासेस भी आने वाले सोमवार को न्यू बेंच इसके वाणिज्य वर्ग के क्या हो जाएंगे दोस्तों? शुरू हो जाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पर क्या करें दोस्तों? संपर्क करें। इसी के साथ दोस्तों ये सेशन यहीं पर क्या होता है? समापन। तो अपने 7 नंबर सेशन को क्या किया दोस्तों? समापन। सभी का राम राम सा, धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।